मैं चाहता था कि बड़ा होकर के मैं भी पढ़ लिख कर वो काम करूं जो मेरा समाज आगे बढ़े, पढ़ लिख सके। इसलिए यही प्रेरणा रही होगी मेरे साथ और मैं इसमें अंदर से अंदर आगे से आगे बढ़ता गया और मुझे इसी में आनंद आता रहा। वास्तव में तो चुनौतीपूर्ण तो रहा ही, क्योंकि कोई भी माता पिता जब अपने संतान, अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, शिक्षा होने के पश्चात वो चाहते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं नौकरी करे, धन अर्जन करें और माता पिता की सेवा करें। हम इसलिए सफल हैं क्योंकि हमारे सारे जितने भी जो सेवाव्रती है, जो पूरा अपना जीवन इसमें लगाए हुए हैं, वो ग्रामीण स्तर के, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य जन हैं। From being associated with Rashtriya Swayam Sevak Sangh to being the Kendriya Sah Abhiyan Pramukh, this is Khemanand Sapkota's story. Coming from a small tribal part of Manipur, facing a lot of challenges and choosing between his work and his family, Khemanand ji made sure to face all the problems with a smile on his face. मैं बहुत प्रारंभ काल से मणिपुर में विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। उसके बाद पढ़ाई के दृष्टि से मणिपुर छोड़ करके हरियाणा और उत्तर भारत के अन्य जगहों में रहना हुआ। उसके पश्चात सन 2004 में माननीय श्याम जी, जो एकल अभियान के प्रणेता है, उनके संपर्क में आया। उसके बाद मैं पंजाब से इस एकल की यात्रा मैंने प्रारंभ की, अमृतसर से लेकर। फिर बाद में जब जम्मू कश्मीर में विस्तार की बात आई तो जम्मू कश्मीर के सीमांत क्षेत्र, जो पाकिस्तान से लगता हुआ एरिया है, वहाँ की मुझे सर्वप्रथम जिम्मेवारी मिली। तो उस जिम्मेवारी को मैंने सफलतापूर्वक निभाया। उसके बाद धीरे धीरे मैं एकल अभियान में जुड़ता गया और वर्तमान में एकल अभियान का केंद्रीय सह अभियान प्रमुख और नगर संगठन विभाग का मैं प्रमुख हूँ। Belonging to a tribal part of India, Manipur, Khemanand ji always had a soft corner for the people living there. And Ekal Abhiyan also focuses on the tribal and rural part of India. So, Khemanand ji did all his bit to contribute to the betterment of those people. Not only Khemanand ji, but there are a lot of other Karyakartas who belong to the tribal and rural part of India. They have a spirit to uplift the society and do betterment for the nation, and that is probably the reason why Ekal Abhiyan is a success. देखिए, हमारे जितने भी कार्यकर्ता है वो ग्रामीण बेस के कार्यकर्ता हैं और हम लोगों ने जो अपने कार्य योजना बनाई, उन्हीं क्षेत्र के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो कम भी पढ़े लिखे होंगे, जो आस्थावान हैं, जिनके मन में अपने समाज के प्रति आस्था है, समाज को आगे बढ़ाने की ललक है, ऐसे नौजवानों को पूर्णकालीन कार्यकर्ता सेवाव्रती के रूप में चयन करके उनके ही माध्यम से, उनके ही समाज के उत्थान को हम लोगों ने माध्यम बनाया। हम इसलिए सफल हैं क्योंकि हमारे सारे जितने भी जो सेवाव्रती है, जो पूरा अपना जीवन इसमें लगाए हुए हैं, वो ग्रामीण स्तर के, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य जन हैं और सामान्य जनों के बीच में ही हम लोग काम करते हैं। इसलिए एकल अभियान इस कार्य को आगे बढ़ाने में सफल है। Khemanand ji was in that phase of his life where, instead of building a career in other fields, he chose to dedicate his life to social work for the betterment of the nation. On one side, he had the responsibility to earn and run his family, while on the other side, he had the will to uplift the society. The choice was hard, but he had to choose one, and he chose social work. वास्तव में तो चुनौतीपूर्ण तो रहा ही, क्योंकि कोई भी माता पिता जब अपने संतान, अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, शिक्षा होने के पश्चात वो चाहते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं नौकरी करे, धन अर्जन करें और माता पिता की सेवा करें। लेकिन हमारे बीच में सामने दो चुनौतियां थी। एक तो घर की समस्या, क्योंकि ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां धन की आवश्यकता भी थी माता पिता को। दूसरी चुनौती अपने देश और समाज की थी, जो मैं बचपन से ही जो हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ, व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, जो पिछड़ापन है उसको, और जो निरक्षरता है उसको दूर करने की। क्योंकि मुझे तो भगवान ने कोई ना कोई इस तरह का अवसर दिया और मैं
पढ़ पाया, लेकिन मेरे भाई, मेरे आसपास में रहने वाले बच्चे जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते थे क्योंकि वहाँ विद्यालय नहीं थे, तो मैं चाहता था कि बड़ा होकर के मैं भी पढ़ लिख कर वो काम करूं जो मेरा समाज आगे बढ़े, पढ़ लिख सके। इसलिए यही प्रेरणा रही होगी मेरे साथ, और मैं इसमें अंदर से अंदर आगे से आगे बढ़ता गया और मुझे इसी में आनंद आता रहा, क्योंकि दूसरे का सुख देखकर हमको जो आनंद मिलता है, स्वयं के सुख से भी वो आनंद बढ़कर होता है। Kemananji wishes to see Ekal Abhiyan change the lives of people who are staying in small villages of India. The Abhiyan aims to spread Bharatiya Sanskriti, Sanatan Sanskar, Arogya and education among people.